तो दोस्तों अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है, वेलकम होने जा रहा है सुपर पर्सनालिटी वैरायटी सुपर बाजार के आसिफ मेमन साहब का। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। वैरायटी सुपर बाजार के आसिफ मेमन साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। ये देखिए इस वक्त आसिफ मेमन साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ, और साथ में शफकत अंसारी साहब, आफाक अंसारी साहब और मेहंदी हसन साहब। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। यूपीएल 2023 में मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका इस्तेकबाल करता हूं। वैरायटी सुपर बाजार के आसिफ मेमन साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। साथ में उनके शफकत अंसारी साहब है, आफाक अंसारी साहब और मेहंदी हसन साहब। वाकई में मेहंदी हसन जो है उनके बहुत ही करीबी दोस्त भी है आसिफ मेमन साहब। ये देखिए अभी अभी हमारे बीच में आसिफ मेमन साहब आ चुके हैं वैरायटी सुपर बाजार के इस यूपीएल 2023 में। मैं उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, और साथ में शफकत अंसारी साहब, आफाक अंसारी साहब और हमारे खाड़ी पार के मेहंदी हसन। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मेमन साहब आपका। आफाक अंसारी साहब जो है वो हमारे फाइक अंसारी के भाईजान है, क्या बात है। अगर थोड़ी वक्त पहले आते तो आपकी बैटिंग भी देख लेते आफाक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मेमन साहब, शफकत अंसारी साहब, आफाक अंसारी और मेहंदी हसन साहब। देखिए ये इस टूर्नामेंट की 5वीं रात है। पहली रात से लेकर इस रात तक हम आसिफ भाई को रोज कॉल करें और रोज वो हमें टाइम दे के मैं आऊँगा, एक दिन तो ज़रूर आऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। हमें पता है जिस तरह से उनका कामकाज है। जो वैरायटी सुपर बाजार खड़क रोड पर जो है माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और ब्रांच 2 जो है वो अब मंडई पे भी हम देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला और कई ब्रांच उनके खुलने जा रहे हैं। तो काफ़ी बिजी रहते हैं वो, इसीलिए इतना वक्त हमें नहीं दे पा रहे, लेकिन आज फिर भी हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है और आज यूपीएल में वो हमारे साथ बने हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त उन्होंने यहाँ पर निकाला है। यूपीएल अंडर आर्म प्रीमियर लीग में आज वो यहाँ हमारे बीच मौजूद है। सुपर पर्सनैलिटी सुपर वैरायटी सुपर बाजार के आसिफ मेमन साहब, ये देखिए आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे आज के तमाम मेहमान नजर आते हुए आसिफ मेमन साहब है, शफकत अंसारी साहब है, आफाक अंसारी साहब, मेहंदी हसन साहब, साथ ही साथ हमारे फयाज शेख है, कबीर शेख साहब है, अम्मार शेख है और अकबर खान है, और फाइक अंसारी ने भी अब ज्वाइंट कर लिया है। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। लिमरा स्पोर्ट्स शांति नगर और एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार के बीच में यह मैच। असद और मोनिश शेख है वहां पर। असद आपको भी चले जाना है एम्पायरिंग के लिए। तो आज की रात का ये छठा मैच जो अब शुरू होने जा रहा है। मैच शुरू होता है उससे पहले हम देख सकते हैं कि यूट्यूब पर ये दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट पहली रात से लेकर लास्ट रात, जो इस टूर्नामेंट की कल इस टूर्नामेंट की लास्ट रात रहेंगे, और पूरा टूर्नामेंट हम यूट्यूब पर देख रहे हैं। और अभी अभी ये देखिए दिखाया जा रहा है कि आज के जो हमारे मौजूद मेहमान आज हमारे बीच में मौजूद है आसिफ मेमन साहब, हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है। साथ ही साथ उनके साथ में जो उनके करीबी दोस्त है शफकत अंसारी साहब, आफाक अंसारी साहब, मेहंदी हसन साहब। मेहंदी हसन जो हमारे करीबी दोस्त भी है। आज यहाँ पर आसिफ मेमन साहब आए हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेहंदी हसन का भी है और उनके बहुत ही करीबी दोस्त भी है।
देखिए पहले भी मैंने एक चीज़ ये कही है कि पहले दिन से, पहली रात से लेकर जो लास्ट रात, पहली गेंद से लेकर जो लास्ट गेंद इस टूर्नामेंट पे जाएंगी, जो पूरा टेलीकास्ट आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये यूट्यूब के जितना भी टेलीकास्ट आप देख रहे हैं सारा का सारा हमें स्पॉन्सर किया है आसिफ मेमन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मेमन साहब के। वाकई में अगर आप नहीं रहते, आप हमें ये स्पॉन्सरशिप नहीं देते, तो ये टूर्नामेंट हम लाइव नहीं दिखा पाते थे। और आसिफ मेमन साहब, आपको बताता चलो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट पहली गेंद से लास्ट गेंद तक पूरा टूर्नामेंट यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। इससे पहले जो टूर्नामेंट होते हम फाइनल में देखते थे कि यूट्यूब पर दिखाया जाता था, लेकिन पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक ये पूरा टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है। और ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो आसिफ मेमन साहब को जाता है। मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप उन्होंने हमें दी है। और ख़ास करके मेहंदी हसन जो हमारे करीबी दोस्त है, रोज़ हमारे साथ यहाँ बने हुए रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में और जो दिगर मेहमानात है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो हमारे स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट को जो कामयाब बना रहे। आइए एक बार फिर से यूपीएल की खूबसूरत दुनिया में लौट चलते हैं। और उसी बीच वहाँ पर राजू हट गए हैं बाजू, राजू का विकेट गिरा है यहाँ पर। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए है नदीम, और नदीम ने यहाँ पर विकेट निकाला है। राजू आउट होकर वापस जाते हुए। एसके स्पोर्ट्स खाड़ीपार और लिमरा स्पोर्ट्स शांति नगर के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। अभी अभी विकेट गिरा है, बैट्समैन राजू आउट होकर वापस जा रहे हैं, लेकिन अब जो बैट्समैन आए वो है अरफात। एक और बेहतरीन मैच ये ग्रुप सी का ये मैच इस वक्त चलता हुआ। अरमान आए हैं नए बल्लेबाज। इसके स्पोर्ट्स की हम बात करें तो 3 मैचेस में से 2 जीते हैं और ये लास्ट मैच है। और लिमरा का भी ये लास्ट मैच है। लिमरा की जो पोजीशन है 2 हारे और 1 जीते हैं, तो लिमरा के लिए ये खास, ये बहुत ही मैच जीतना जरूरी है। हालांकि दोनों टीमें, हर टीम इस यूपीएल में जीतना चाह रही है, लेकिन किसी को हार मिल रही है तो किसी को जीत मिल रही है। लेकिन जो मुकाबले हो रहे हैं ना दोस्तों, वो ऐसे मुकाबले हो रहे हैं कि सांसों को रोक देने वाले मुकाबले हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना, ये जो खिलाड़ी आ रहा है ना, ये खास है, ये खास खिलाड़ी है। अच्छा स्ट्रोक आते ही साथ जाहिर कर दिया उन्होंने अपने इरादों को कि वो यहाँ पर आए बल्लेबाजी के लिए और किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर पहुंचा दिया है अब 9 पर। कई चीजें इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि पहली बार हमें देखने को मिल रही है। पूरा टूर्नामेंट जो लाइव दिखाया जा रहा है उसकी स्पॉन्सरशिप हमें आसिफ मेमन साहब ने दी है। पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाया गया है जो हमें शाहिद मेहना साहब ने स्पॉन्सर किया है। और हमारे 2 प्लेयर स्टैंड, एक सुपर ट्रांसपोर्ट के आसिफ शेख है तो दूसरी तरफ मेहताब शेख। टॉस बॉक्स हमारे जो युवा नेता अरफात शेख। कई नई नई चीज़ें हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि पूरा जो टूर्नामेंट है, जो 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है, सभी 20 टीमों को कंप्लीट ड्रेस दिया गया है। ये भी एक अलग बात है। इससे पहले जो टूर्नामेंट होते हैं हम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में देखते हैं टीमें ड्रेस पहनती है, लेकिन यहाँ पहले मुकाबले से सभी टीमों को कंप्लीट ड्रेस दिया गया और वो भी डिजिटल ड्रेस दिया गया है। फिर से गेंद जाएगी उसी दिशा में 6 रनों के लिए। जब अपने ओवर की शुरुआत की थी नदीम ने तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा ओवर डालेंगे क्योंकि विकेट हासिल किया था, लेकिन जब अरमान बल्लेबाजी के लिए उन्होंने 2 गेंदों पर 2 सिक्सर यहां पर लगा दिए। और अब स्कोर हम देख सकते हैं कि जो बनाया गया वो है 18। नो बॉल पर ये सिक्सर आया है। फिर से अच्छा स्ट्रोक, वहां पर पैरों के सामने गेंद को खेल दिया। देखना कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। बाउंड्री लाइन पर अच्छी फील्डिंग वहां पर साहिल खान द्वारा, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। आज हमारा वीआईपी डैश जो है मेहमानों से भरा हुआ है। हमारे जितने भी मेहमान आज के हैं इस यूपीएल को 4 चांद लगा रहे हैं।
19 पर स्कोर अब पहुंच चुका है। तेज तरार स्ट्रोक वहां पर लगाया, अलॉन्ग दी कारपेट गेंद जाती हुई, सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब दो गेंदें अच्छी की यहां पर नदीम ने, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल रन निकाला है और स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। एक विकेट गंवाने के बाद एसके स्पोर्ट्स फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही, कोई रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर। इस ओवर की पहली डॉट गेंद। इस बार देखना है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अरमान के बल्ले से ये तीसरा सिक्सर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो रन बनाए गए वो है 26। महंगा ओवर हम कहेंगे, क्योंकि पहले ओवर में 26 रन खर्च किए गेंदबाज नदीम ने। तेज बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है अरमान द्वारा। 5 गेंदों का सामना करते हुए जो रन बनाए उन्होंने 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना है, गेंदबाजी के लिए तौसीफ को बुलाया गया है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे तौसीफ, और लिमरा स्पोर्ट्स को भी और ज़्यादा उम्मीद रहेंगी उनसे कि पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी वो उससे और बेहतर गेंदबाजी करे। लेकिन पहले ओवर में जो बल्लेबाजी हुई है, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे रन बटोरे हैं, 26 रन निकाले। अब देखना है कि दूसरे ओवर में किस तरह से गेंदबाजी बल्लेबाजी होती है। पहली गेंद नो बॉल, लेकिन कैच वहां पर पकड़ा गया है। अच्छा कैच वहां पर इरफान फरीदी द्वारा, लेकिन नो बॉल ये रही थी। एम्पायर से किसी भी तरह का आर्गुमेंट्स नहीं करना है। दोनों एम्पायर जो है वहां पर जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा आपको उसको मानना होगा। दोनों टीमें, लिमरा स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स, एम्पायर का जो भी फैसला रहेगा दोनों टीमों को वो मानना होगा। देखना है, हमारे एम्पायर अपनी जगह पर आकर अपना फैसला बताएंगे। आउट हो गए वहां पर। बहुत बढ़िया कैच वहां पर इरफान फरीदी का भी। ये देखिए, खास बात इस यूपीएल की ये भी है, अगर एक एम्पायर से गलती होती है तो एक एम्पायर दूसरे एम्पायर के पास जाता है, उससे पूछता है कि वाकई में मुझसे गलती हुई है, तो वो एम्पायर बताता है हाँ आपसे गलती हुई, फिर वो अपने डिसीजन को चेंज करता है। वही चीज यहां पर देखने को मिली है। खालिद खान अपना साफ फैसला बताए, आउट हो चुकी है। अब आपको ग्राउंड को छोड़ना होगा और आसिफ शेख प्लेयर स्टैंड की तरफ आना होगा। विकेट वहां पर गिरा है, लेकिन लाजवाब कैच समाप्त किया है लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी इरफान फरीदी ने। अज्जू आउट होकर वापस जाते हुए, और अब नए बैट्समैन आएंगे। काशिफ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है काशिफ। वैरायटी सुपर बाजार के आसिफ मेमन साहब हमारे बीच में मौजूद है, और ये यूपीएल में उन्होंने स्पॉन्सरशिप देकर इस टूर्नामेंट को सुपर से ऊपर कर दिया है। साथ में हाफिज मेहंदी हसन साहब है, साथ ही साथ शफकत अंसारी साहब, आफाक अंसारी साहब, फयाज शेख, कबीर शेख, अकबर खान, तालिब कुरैशी, अम्मार शेख, कबीर शेख, जितने भी आज के हमारे मेहमान हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए, इस टूर्नामेंट को आपने आपका कीमती वक्त दिया है। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई विकेट लेने के बाद, इस बार अच्छी गेंद, अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए इस गेंद को खेला है वहां पर नए बल्लेबाज काशिफ ने। इस बार फुल टॉस गेंद, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ काशिफ के बल्ले से सिक्सर से अपना खाता खोला। हालांकि पहली गेंद उन्होंने डिफेंस की थी, अपने स्ट्रोक को चेक किया था, और जैसी फुल टॉस गेंद मिली उसको बाहर फेंक दिया है 6 रनों के लिए। फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार नो बॉल भी है, और 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। क्या बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ।
पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए वहां पर काशिफ ने। कल देर रात भी काशिफ ने इसी तरह की बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को उन्होंने जिताया था। आज भी वही बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। समय थोड़ा कम लेना है क्योंकि इसके बाद और हमें 4 मैच कराने हैं, जिसमें 2 क्वार्टर फाइनल के मैच रहेंगे। इस बार देखना है, गेंद हवा में और ओहो, बिल्कुल आसान सा कैच, बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर नदीम द्वारा। इतना आसान सा कैच था कि कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि ये कैच छूट जाएगा, लेकिन ये हो गया है, ये कैच छूट गया है। टीम के जो साथी खिलाड़ी वो भी, उनको भी भरोसा नहीं कि ये कैच छूटा तो कैसे छूटा है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर 12 गेंदों में 58 भी बनते हैं, 12 गेंदों में 52 भी बनते हैं, 12 गेंदों में 40 भी बनते हैं। नो बॉल, नो बॉल इस बार रही है। बहुत ज्यादा ही गेंद को आगे पटक दिया था, वहां पर गेंदबाज ने कवर की दिशा में गेंद चलेगी, जिसपे 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 43 पर। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है एसके स्पोर्ट्स ने, क्योंकि ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर का आना बाकी है। लेकिन अब तक जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, एक अच्छा टोटल हम कहेंगे। 43 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। मिस टाइम स्ट्रोक है, मिस टाइम है, गेंद के नीचे वहां तौसीफ, और इस बार कोई गलती नहीं, आउट। तौसीफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर भी विकेट हासिल किया था और इस गेंद के ऊपर भी विकेट हासिल किया था, और बीच में भी लगभग विकेट हासिल किया था, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया था। लेकिन इस बार तौसीफ ने किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कहा ये काम मैं खुद करूंगा, और ये काम करके दिखाया, विकेट हासिल किया है। नए बल्लेबाज अब आएंगे, पप्पू खान। मास्टरमाइंड वाजिद खान भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम, आपका भी स्वागत है। तीसरा विकेट गिरा है, जबकि नए बल्लेबाज आए हैं काशिफ का साथ देने के लिए, पप्पू खान। आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है, बल्लेबाज ने बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, और रन बनाए गए हैं अब तक 43। ये जो ओवर रहा तौसीफ का, जिसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, हर गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आ रही थी, लेकिन इस ओवर में थोड़े रन जो उन्होंने खर्च किए, 17 रन खर्च किए, लेकिन 2 विकेटें भी हासिल की है। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं हमारे आज के मौजूद मेहमान। और यूट्यूब पर आप जो देख रहे हैं, ये देखने का सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे आसिफ मेमन साहब को जाता है। अगर आसिफ मेमन साहब दोस्तों नहीं होते ना, अगर आप मेरी आवाज़ यूट्यूब पर सुन रहे, दर्शक जो ग्राउंड पर है जो मेरी आवाज़ सुन रहे, आप यूट्यूब पर नहीं देख सकते थे अगर आसिफ मेमन साहब नहीं रहते तो। आसिफ मेमन साहब ने हमें ये स्पॉन्सरशिप दी है, इसीलिए आप ये पूरा टूर्नामेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं। साथ में शफकत अंसारी साहब है, आफाक अंसारी साहब है, हाफिज मेहंदी हसन साहब है, कबीर शेख साहब है, हमारे खाली पार के फयाज शेख है, हमारे क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच है अकबर भाई है, फाइक अंसारी हिटमैन ऑफ भिवंडी है, और भी कई दिगर मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो खेल की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में आएंगे टीम के कैप्टन मुजाहिद। दो ओवर की समाप्ति पर 43 रन बने हैं। पहली गेंद नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां गेंदबाज ने। ओवर नंबर 3 का यहां से खेल शुरू हुआ है, लेकिन पहली गेंद नो बॉल रही है वहां मुजाहिद की, और स्कोर अब 4 44 पर जा पहुंचा है। इस बार अच्छी गेंद रही थी, वहां पर हल्का सा उछाल मिला था गेंद को, ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर अरफात शेख भी हमारे साथ मौजूद है, खालिद आरके उस्मान इंटरप्राइजेस के वो भी यहाँ पर मौजूद है।
पप्पू खान स्ट्राइक पर। इस बार अच्छी गेंद रही थी, ब्लॉक होल के अंदर इस गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज ने, सिंगल रन। मुजाहिद की जो पहली गेंद थी वो नो बॉल रही, लेकिन उसके बाद दो अच्छी गेंदें की है उन्होंने। और क्या बात है, मुजीब शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम मुजीब भाई, आपका भी स्वागत है। थोड़ा शांत अब क्रिकेट देखने को मिल रहा है। काशिफ स्ट्राइक पर, मुजाहिद अच्छी गेंदबाजी की अब तक, फिर से वहां अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है, बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और ये डॉट गेंद। रनों पर रोकथाम लगाई है मुजाहिद ने, 3 गेंदों में अब तक 3 रन खर्च किया और स्कोर हम देख सकते हैं 46-46 पर है, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बने थे। यहाँ अच्छी गेंदबाजी हो रही है और खुद टीम के कैप्टन है तो फिर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा फास्ट भी खेलना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी लिया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, मुजाहिद के खिलाफ बल्लेबाज उतनी आजादी भरी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे और गेंदबाज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा समय ले रहे, बल्लेबाज को पढ़ रहे, बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे, उसके बाद फिर गेंद फेंक रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि इस मैच के बाद और 4 मैच रहेंगे और कल की जो रात रहेंगी इस टूर्नामेंट की आखिरी रात रहेंगी। कल इस टूर्नामेंट में 2 क्वार्टर फाइनल के मैच रहेंगे और 2 सेमीफाइनल के मैच रहेंगे और एक मेगा फाइनल। इस बार देखना है, वहां कट करने की कोशिश की लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद, कमाल की ये गेंद और क्या लाजवाब एम्पायरिंग वहां पर खालिद खान द्वारा। बिल्कुल गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, लाजवाब गेंद और लाजवाब एम्पायरिंग वहां पर। पूरी तरीके से रनों को रोक दिया है वहां मुजाहिद ने। फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद वहां पर, इस बार पैरों पर गेंद को रखा था और ऑन साइड में वहां खेलना चाहते थे बल्लेबाज। डॉट गेंद, 3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 47। सिर्फ 4 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, जबकि पहले ओवर में जो रन आए थे 26, दूसरे में 17, 2 ओवर में 43 रन बने थे। इस गेंदबाज ने 4 रन खर्च किए और 3 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ और हमारे सभी बेहतरीन स्पॉन्सर यहां पर हम देख सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार, अगर आप बिल्कुल खड़क रोड पर जाएंगे या फिर मंडई पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं वैरायटी सुपर बाजार, या फिर 3 बत्ती पर जाएंगे तो वैरायटी जो शटिंग शूटिंग है वो भी हमारे आसिफ मेमन साहब है। और अभी और कई उनके ब्रांच खुलने वाले हमारे भिवंडी शहर में। और क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले आसिफ मेमन साहब आज हमारे बीच में मौजूद है, साथ में उनके करीबी दोस्त भी है। ओ पहली गेंद वहां पर गेंदबाज की, गेंद ने थोड़ा सा एंगल लिया था, काटा बदला था वहां पर। गुलफाम आए हैं गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में, पिछले मैच में भी गुलफाम ने लास्ट ओवर किया था और अच्छा ओवर किया था और यहां पर भी उनको लास्ट ओवर में ही बुलाया गया। ये देखिए बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए, गेंद के नीचे वो, ये लिमरा वाले को क्या हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक नदीम ने आसान कैच ड्रॉप किया और अब मुजाहिद ने आसान ड्रॉप कैच किया है। अगर कैच पकड़ा गया था तो इरफान फरीदी ने वो अच्छा कैच पकड़ा था, उसके अलावा 2 बिल्कुल आसान से कैच ड्रॉप हुए। गुलफाम सामना करेंगे इस बार पप्पू खान, स्कोर 48 पर। एक और वहां पर देखना है कि इस बार क्या कुछ हो पाता है। आउट, रन आउट हो गए वहां पप्पू। तो डेथ ओवर में, लास्ट ओवर में भी उतनी आजादी भरी बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है क्योंकि पिछले ओवर में
मुजाहिद ने अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डाला और उस दबाव को कंटिन्यू रखा यहाँ पर गुलफाम ने। क्या बात है, सुपर पर्सनालिटी विराटी सुपर बाजार के आसिफ मेमन साहब ने ऐलान कर दिया है कि इस मैच में कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर की हैट्रिक लगाता है, विकेटों की हैट्रिक लगाता है तो फिर 500 रुपए का इनाम। नो बॉल, नो बॉल और लपेट कर मारा है, लपेट कर मारा है इस गेंद को। 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आया है काशिफ के बल्ले से। ये तीसरा सिक्सर लगा दिया है काशिफ ने। इस बार नो बॉल भी रही थी तो टोटल 7 रन इस गेंद के ऊपर। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो है इंशा स्पोर्ट्स और खान स्पोर्ट्स। इंशा स्पोर्ट्स और खान स्पोर्ट्स के बीच में अगला मैच। एक बार फिर से हम तंजीम गोरेकर और दूसरी तरफ फाइक अंसारी को एक्शन में देखेंगे। वाइड गेंद इस बार रही थी और स्कोर इस 1 रन की मदद से 56 पर। फिर से क्या जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और इस बार कोई गलती नहीं। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर जाफर ने और बैट्समैन काशिफ आउट होकर वापस जाते हुए। इस बार बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे वहां बल्लेबाज। तो काशिफ आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम पूरा किया उन्होंने। अपने इनिंग में उन्होंने 3 सिक्सर लगाए, 23 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है। नए बल्लेबाज अब आएंगे सगीर। इस ओवर की जो गेंदें बची हुई है वो है 2 गेंद और बची हुई है और स्कोर 56। ओह, एक और अच्छी गेंद वहां पर, देखना है क्या कुछ हो पाएगा इस गेंद के ऊपर। रन नहीं दिया जाएगा, रन नहीं दिया जाएगा, ये सही फैसला है एम्पायर का। क्योंकि एक बल्लेबाज ने जब क्रीज छोड़ा तो दूसरे बल्लेबाज ने क्रीज नहीं छोड़ा था, क्रॉसिंग नहीं हुई थी वहां पर, और ये सही फैसला एम्पायर का। देखिए एम्पायर से किसी भी तरह का आर्गुमेंट्स नहीं करना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। अगला पैर बहुत ज्यादा बाहर निकाला था वहां पर बल्लेबाज सगीर ने, और जो पैरों के बीच में दरार बनी थी ना, उस दरार में से गेंद फरार हो गई थी और ये डॉट। बहुत ज्यादा तेज बल्ला घुमाया वहां पर सगीर ने और ये सिंगल रन। तो ओवर की समाप्ति, पहले इनिंग की समाप्ति, पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए गए वो है 57 और 58 का टारगेट रहेगा। पहले 2 ओवर में 43 रन बने थे, लेकिन बाद के 2 ओवर में सिर्फ 14 रन बने। देखिए जो मुकाबला इसके बाद है खान स्पोर्ट्स और इंशा स्पोर्ट्स का, टॉस आपका होगा, लेकिन उससे पहले जो आज के हमारे मौजूद मेहमान है उनकी इज्जत अफजाई हम करेंगे, उसके बाद फिर टॉस लिया जाएगा। और यहाँ पर जो लिमरा के ओपनर बैट्समैन है, आपको तुरंत ही आना है, खेल को कंटिन्यू रखना है, चालू रखना है। प्रेजेंटेशन तो आइए दोस्तों, अब इज्जत अफजाई प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जो आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं उनकी इज्जत अफजाई यहाँ की जाएंगी।
आइए सबसे पहले तो हाफिज मेहंदी हसन साहब आपको हमारे पास यहाँ पर जुड़ जाना है। आइए, इज्जत अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और आज के जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान है आसिफ मेमन साहब, हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मैं आसिफ मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि आसिफ भाई आपको यहाँ पर आना है, हमारे इज्जत अफजाई प्रोग्राम को कबूल करना है। बिल्कुल, आसिफ मेमन साहब इस वक्त हमारे बीच में है, उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। हाफिज़ मेहंदी हसन साहब, क्योंकि उनके बहुत ही करीबी दोस्त है, उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के दस्त मुबारक से ये इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये शॉल बहुत ही खूबसूरत, ये शॉल इस वक्त पहनाई जा रही है उनको, और साथ ही साथ ये एक मोमेंटो दिया जा रहा है। आसिफ भाई, ये मोमेंटो आपको याद दिलाएगा कि आप यूपीएल में आए थे और हमें एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका। वाकई में आप नहीं रहते तो यहाँ पर ये भिवंडी वाले, और ये सिर्फ भिवंडी में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये यूपीएल दिख रहा है ना, क्योंकि यूट्यूब पर जा रहा है तो पूरे वर्ल्ड में ये दिख रहा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मेमन साहब। आइए अब शफकत अंसारी साहब, आइए शफकत भाई, आइए शफकत अंसारी साहब, अब हम उनकी इज्जत अफजाई करेंगे। आसिफ भाई के बहुत ही करीबी दोस्त है। आइए शफकत भाई, शफकत अंसारी साहब अपनी शफकत को इसी तरह से लुटाते रहे। आसिफ मेमन साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हाफिज़ मेहंदी हसन साहब ये इज़्ज़त अफजाई करते हुए ये शॉल और ये मोमेंटो यहाँ पर दिया जा रहा है। ये मोमेंटो की जो ट्रॉफी है ये हमें फ़ाहद खान साहब ने स्पॉन्सर की है। आफाक अंसारी साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए आफाक अंसारी साहब, देखिए इस बार मेहंदी हसन साहब ने कह दिया कि इस बार मैं हट जाता हूँ, इस बार जीजा साली की जोड़ी बना के रखो, जीजा साली की जोड़ी बनाकर रखो इस बार। फाइक अंसारी एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, हिटमैन ऑफ भिवंडी, इज्जत अफजाई करते हुए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ पर आए हैं। ये शॉल और ये मोमेंटो यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर टॉस होने जा रहा है और टॉस बॉक्स में जो खिलाड़ी है, जो टीमें है वो खान स्पोर्ट्स है। खान स्पोर्ट्स के कैप्टन फाइक अंसारी है और इंशा स्पोर्ट्स के कैप्टन यश है। और ये जो हमारा टॉस बॉक्स है अरफात शेख युवा नेता टॉस बॉक्स, और इस टॉस बॉक्स में मैं बुलाना चाहूँगा आसिफ मेमन साहब, शफकत अंसारी साहब और साथ में आफाक अंसारी साहब। आइए आफाक अंसारी साहब, शफकत अंसारी साहब और आसिफ मेमन साहब और हाफिज़ मेहंदी हसन, हाफिज़ मेहंदी हसन साहब हमारे मेहमान इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आते हुए। अरफात शेख युवा नेता टॉस बॉक्स, क्या बात है। और हमारे इस टॉस बॉक्स में सुपर पर्सनैलिटी वैरायटी सुपर बाज़ार के आसिफ मेमन साहब और साथ में शफकत अंसारी साहब, हाफिज़ मेहंदी हसन साहब, आफाक अंसारी साहब। आइए आइए शफकत भाई, आफाक भाई। तो दो टीमें हैं, एक टीम है इंशा स्पोर्ट्स, इस टीम के कैप्टन है यश, और दूसरी टीम है खान स्पोर्ट्स, इस टीम के कैप्टन है फाइक अंसारी। ये कॉइन दिखा, सही बात है। अब पहले तो कॉइन दिखा दूं मैं, ये कॉइन एक बार पहले दिखा दूं। एक तरफ है सरपंच साहब और दूसरी तरफ है यूपीएल। कॉल रहेगा इंशा स्पोर्ट्स का।
सरपंच साहब का कहना है। और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मेमन साहब, हाफिज मेहंदी हसन साहब, शफकत अंसारी साहब, अरफात अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए फाइक अंसारी, मैच चालू है तो सिर्फ हम आपका डिसीजन जानना चाहेंगे। फील्डिंग करेंगे खान स्पोर्ट्स। फिफ्टी 58 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और जिस तरह से सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है, पहले ओवर का भी खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए थे 10, और ये ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है जिसमें पप्पू है गेंदबाजी के लिए, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज जाफर और नफीस। तेज तरार स्ट्रोक, वहां पर गैप में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तेज स्ट्रोक, कोई मौका नहीं था वहां पर सैफ खान के पास, और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये देखिए कितना तेज स्ट्रोक था वहां, 2 खिलाड़ी हालांकि मौजूद थे वहां पर, और ये 4 रन आए। एक बार फिर से नफीस के खाते में, लिमरा स्पोर्ट्स के खाते में, और स्कोर 17 पर। अट्ठावन रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए लिमरा स्पोर्ट्स को, और शुरुआत हम देख रहे हैं कि अच्छी हुई है। इस बार चॉप कर दिया है, ओह कैच वहां पर छूटा इरफान से, अपने शरीर से काफी दूर इस गेंद को चॉप स्टाइल में खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। हालांकि डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद थे और उनसे ये कैच छूटा है, जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। और उसी बीच 1 रन भी आ गया है, स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा है। इस बार वहां पर पप्पू की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी, और वाइट। इस बार अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद भी, अच्छी फील्डिंग भी रही है वहां पर पप्पू द्वारा। और इस बार जाफर ने अपने बल्ले को खोला और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ जाफर के बल्ले से, 25 पर स्कोर। समीर तो 2 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, लेकिन दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, जाफर और नफीस। अब यहां पर इसके स्पोर्ट्स को ऐसे कोई गेंदबाज को लाना होगा जो विकेट निकाले और रन भी कम खर्च करे। आइए तो एक बार फिर से हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। आइए हमारे जो एक और स्पॉन्सर है
कबीर शेख साहब, मैं कबीर भाई से कहूँगा कि आपको यहाँ पर आना है और हमारी इज़्ज़त अफजाई को कबूल करना है। आइए कबीर भाई, सगीर भाई और कबीर भाई। हालांकि हमारे सगीर भाई जो इस वक्त यहाँ पर भिवंडी में नहीं है, वो मलकापुर में इस यूपीएल को देख रहे, आ गए ऐसा बता रहे। ये इज़्ज़त अफजाई यहाँ उनकी की जा रही है हमारे कबीर भाई की। समीर अंसारी के दस्त मुबारक से ये शॉल पहनाते हुए, और साथ में ये बहुत ही खूबसूरत एक्रिलिक का ये मोमेंटो दिया जा रहा है जो हमें फहद खान साहब ने स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कबीर भाई आपका। आइए अब आज ही से क्वार्टर फाइनल के मैच शुरू हो जाएंगे, और क्वार्टर फाइनल में जो हमें मैन ऑफ द मैच दिए हमारे फयाज शेख। आइए फयाज भाई। मुझे अभी भी याद है फयाज भाई, पहली बार उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी सरदार ट्रॉफी में और अब यहाँ पर यूपीएल में। तो क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, और अभी हाल ही में जो इलेक्शन समाप्त हुआ वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। हालांकि रिजल्ट उनके हाथ नहीं आया, लेकिन हम दुआ उनके लिए करेंगे कि आने वाले वक्त में उनको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई। आइए एक बार फिर से अब हम यूपीएल की खूबसूरत दुनिया में लौट चलते, जहाँ पर एक बेहतरीन मैच खेला जा रहा है इसके स्पोर्ट्स और लिमरा स्पोर्ट्स के बीच में। तो हमसे विदा लेते हुए फयाज शेख, कबीर शेख, अम्मार शेख, हमारे अकबर खान, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई आपका भी। तीसरे ओवर की यहाँ पर अब शुरुआत हो चुकी है, और तीसरे ओवर की पहली गेंद जो रही थी वो वाइड गेंद रही थी। बोल्ड बोल्ड कर दिया वहां पर नफीस को। विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से बिखर गया है। ये पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को वहां गेंदबाज सगीर। 26 रन पर पहला विकेट गिरा है। क्या बेहतरीन डिलीवरी रही थी वहां पर सगीर की, और कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज नफीस के पास सिवाय आउट होने का। तो नफीस आउट होकर वापस जाते हुए 15 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 26 पर ये पहला विकेट गिरा है। अब नए बल्लेबाज आएंगे, इरफान फरीदी। इस बार सगीर की ये गेंद, वहां पर देखना है बल्लेबाजों ने एक रन तो दौड़कर पूरा किया, और उसके साथ ये वाइट का एक रन, तो 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 28 28 पर स्कोर यहां पर अब पहुंच चुका है। जाफर सामना करेंगे इस वक्त गेंदबाज सगीर का। फुल टॉस गेंद वहां पर रही, ऑन साइड में खेल दिया है, बल्ले के ऊपर चढ़ गई थी गेंद। वही कारण था कि गेंद ने उतनी ऊंचाई नहीं ली, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो जिस तरह से यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक और मुकाबला अब रंग भरने जा रहा है। 29 पर स्कोर जा पहुंचा है, और क्रीज पर दो बेहतरीन बल्लेबाज जाफर और इरफान फरीदी। सगीर अब तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने भी। फिर से वहां सगीर की ये गेंद, इस बार वाइट गेंद रही है। वाइट गेंदों से बचना भी होगा यहाँ पर टीमों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वाइट गेंदें, नो गेंदें की जा रही है। वाइट गेंदों ने कई टीमों की वाट भी लगाई है।
फिर से वहां पर देखना है कि इस बार तेज कदमों से रन के लिए तो निकले हैं बल्लेबाज, और ये वाइट, फिर से एक और वाइट। 30 पर स्कोर। अब यहां से 28 रन चाहिए, 26 रन चाहिए, सॉरी, क्योंकि 32 रन हो चुके हैं, 26 रन चाहिए। ओ, क्या कुछ होगा इस गेंद के ऊपर। रन के लिए तो निकले हैं वहां पर बल्लेबाज, और ये नो बॉल, ये नो बॉल रही है। 1+1 2 रन, 2 रन आ गए हैं इस गेंद के ऊपर। चौबीस रन और 10 गेंदे और 24 रन। एक और मुकाबला क्लोज इनकाउंटर की तरफ जा रहा है। फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल वहां पर रही है। कवर में गेंद को खेल दिया इरफान ने, और ये 1+1 2 रन, 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई हमें सगीर द्वारा। गेंद को पिचअप नहीं करा पा रहे, टप्पा नहीं खिला पा रहे वहां सगीर। देखिए अगला जो मैच रहेगा इंशा स्पोर्ट्स का, और वहां पर तंजीम गोरेकर जो बल्लेबाज है, तंजीम के हर सिक्सर पर 200 रुपए का इनाम है आनंद नायडू जी की तरफ से। आनंद नायडू जी जो इस वक्त यूट्यूब पर इस यूपीएल को देख रहे हैं, उनकी तरफ से हर सिक्सर पर 200 रुपए का इनाम है तंजीम के लिए। आपका भी स्वागत है आनंद नायडू जी। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप यूट्यूब पर तो देखें, लेकिन कल के दिन आप हमारे साथ जरूर यहाँ पर रहे। और उसी बीच विकेट गिरा है, बैट्समैन जाफर आउट। तो आनंद नायडू जी से मैं कहूंगा कि आप यहां पर आए और इसे यूपीएल को यहां पर एंजॉय कीजिए। 36 पर स्कोर, और अभी अभी यहाँ विकेट गिरा है बैट्समैन जाफर आउट होकर वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज साहिल खान अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 9 गेंदे और 22 रन। तो हमसे विदा लेते हुए इस वक्त हाफिज मेहंदी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मेहंदी हसन, आपने भी काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। ओ, फिर से वहां पर देखना है कि क्या कुछ इस बार हो पाता है, और आउट, रन आउट हो गए वहां इरफान फरीदी, लेकिन वाइट का सिंगल रन आएगा। बड़ा विकेट गिरा है, इरफान फरीदी आउट होकर वापस जाते हुए। सटीक थ्रो रहा था वहां पर, ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। वाइट गेंद थी और रन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन काशिफ का बहुत ही बेहतरीन थ्रो, और वहां इरफान फरीदी इस वक्त डगआउट, मेहताब शेख डगआउट में जाते हुए। नए बैट्समैन आए हैं अब शोहेब। कौन कौन? इस बार वहां पर देखना है कि क्या कुछ हुआ है। नो बॉल रही है, और 1+1 2 रन, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर।
ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी से जो है एमआई ईदगाह शायद बाहर हो चुकी है, बिल्कुल बाहर हो चुकी है एमआई ईदगाह। और अल हिंद कलंदर्स ने 4 मैच खेले जिसमें से 3 जीते उन्होंने, और वो शायद क्वालिफाई कर गई है क्वार्टर फाइनल के लिए। और ये दोनों टीमें जिसमें हम देख रहे हैं कि एसके ने 2 मैचेस जीते हैं, ये लास्ट मैच है उनका। लिम्रा ने 1 जीता है, उनका भी ये लास्ट मैच है। अगर लिम्रा ये मैच जीत जाती है और इसके हार जाती है तो दोनों की 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। और एक टीम है अरहान स्पोर्ट्स, उनके भी 4 पॉइंट है, उनके भी 4 पॉइंट है। तो फिर कुछ अलग चीज, फिर से हमें बॉल आउट देखने को मिलेगा शायद। बॉल पहुंचाना है वहां पर। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज को। काफी लंबा ओवर चल रहा है सगीर का। बॉल कितने डाले देखो। फिर से वहां पर नो बॉल। काफी लंबा ओवर चलता हुआ। देखिए मुजीब भाई, इतना लंबा ओवर चल रहा है कि मान लीजिए अगर आप ये मैच है यूट्यूब पे तो वैसे सभी देख रहे हैं, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं ना उनका 2GB खत्म हो गया होगा। अब आसिफ मेमन आपको यूट्यूब पर मैच दिखा सकते हैं, आपका रिचार्ज नहीं करवा सकते। 15 गेंदें अब तक फेंकी गई है इस ओवर में। और बोल्ड यॉर्कर गेंद, और वहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज शोएब को। भले ही यहाँ 15-16 गेंदें की है गेंदबाज ने, लेकिन विकेट तीन विकेट हासिल भी की है और तीनों को बोल्ड किया है। मुजाहिद नए बल्लेबाज, 42 पर स्कोर। 7 गेंदें और 16 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 7-16। नए बैट्समैन आए हैं मुजाहिद। 42 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद लिम्रा स्पोर्ट्स। मुजाहिद टीम के कैप्टन गेंदबाजी के लिए बल्लेबाजी के लिए आते हुए। हालांकि इस मैच में गेंदबाजी भी अच्छी की थी मुजाहिद ने, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर सगीर की। और ये डॉट। अब लास्ट ओवर 6 गेंदें और रन चाहिए यहां से 16। 6 गेंदें और 16 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। तो लंबा ओवर रहा यहां पर जिसमें 17 रन आए, लेकिन 3 विकेटें भी हासिल की है सगीर ने। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा, क्योंकि लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 16, और लास्ट ओवर के लिए अज्जू को बुलाया गया है। इट्स ओके। अज्जू गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर लेकर आते हुए एसके स्पोर्ट्स की तरफ से 6 गेंदें और 16 रन चाहिए। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां साहिल खान। पहली गेंद घूम कर मारा है और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर साहिल के बल्ले से। लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद की लाइन से हट गए और इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। 6 रन। अब 5 गेंदें बची हुई है और रन चाहिए 10। 5-10 यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार कवर की दिशा में खेल दिया गेंद को। ओ गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चले गई है। सैफ खान वहां पर मौजूद थे और उनसे ये गलती हुई है। ये कैच होना चाहिए था, ये कैच भी था क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री पर गिरी है। लेजेंड ऑफ खाड़ी पर रसूलाबाद सोहेल नवाब बैग के बैनर से जाकर गेंद टकराई है, लेकिन कैच पकड़ा नहीं गया। वहां पर सैफ खान टीम के ऑनर वहां मौजूद थे। पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, रन बन गए 12। अब यहां से 4 गेंदों में रन चाहिए 4। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला था, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था वहां पर साहिल ने। और ये देखिए मानो ऐसा लगा सैफ खान के आगे कोई मक्खी आ गई और मक्खी को उन्होंने हटाया है, जिस तरह से गेंद को वो हटा रहे थे। चार गेंदे 4 रन। अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए वहां पर, लेकिन इस बार देखना है गेंद हवा में है, फिर से गेंद हवा में है और ये क्या छूट गया है, क्या छूट गया वहां पर। देखिए अगर दोनों टीमों पे नजर डाले ना तो दोनों टीमों के पास अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि लिमरा वाले ने भी 3 कैच छोड़े थे और यहां पर एसके वाले ने अब तक 2 कैच छोड़ दिए। कितना चाहिए? 2 रन और यहां से चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। इस बार कवर में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन ये डॉट गेंद अब ये हो चुकी है। अब यहां से 2 गेंदें और 2 रन, 2-2 का इक्वेशन आ चुका है क्योंकि ये जो गेंद थी अर्जुन ने डॉट कर दी, बल्लेबाज साहिल ने डॉट गेंद खेली है। फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी ऑन साइड में जिसे खेलना चाहते थे बल्लेबाज। सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। अब यहां पर 1 गेंद और 1 रन, 1 गेंद और 1 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। अब ये मैच कौन जीतेगा? अब ये मैच कौन जीतेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसके स्पोर्ट जीतेंगे या फिर लिमरा जीतेंगे या फिर सुपर ओवर। ग्रुप सी भी, ये भी कमाल का ग्रुप है। एमआई ईदगाह टूर्नामेंट से बाहर हो गई, अल हिंद कलंदर्स जो क्वालिफाई कर गई है क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन अरहान वाले दुआ कर रहे, सोच रहे हैं कि लिमरा स्पोर्ट जीते। वो ये दुआ कर रहे हैं, अरहान वाले ये दुआ कर रहे हैं कि लिमरा स्पोर्ट जीते, क्योंकि वो जीतेंगे तो फिर अरहान का फायदा है। अगर लिमरा जीत जाएंगे तो फिर तीनों टीमों के 4-4 पॉइंट और फिर उसके बाद बॉल आउट। यही तो चाम है, यही तो मजा है लीग टूर्नामेंट का, यूपीएल का। ग्रुप ए में भी हमने बॉल आउट देखा, ग्रुप बी में भी देखा और शायद ग्रुप सी में भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये गेंद के फैसले के बाद, ये जो लास्ट गेंद है ना, ये होने के बाद तय होगा। क्या हुआ? वाइट गेंद रही है और ये देखिए अब तीनों टीमें, ये देखिए जितना खुश यहां पर लिमरा वाले ने उससे ज्यादा अरहान वाले।
खान और इंशा के मैच के बाद बॉल आउट, खान स्पोर्ट्स और इंशा स्पोर्ट्स के मैच के बाद बॉल आउट रहेगा। इसके स्पोर्ट्स, लिमरा स्पोर्ट्स और अरहान स्पोर्ट्स के बीच में बॉल आउट रहेगा।